नमस्ते नमस्कार जय हिंद प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। पता है बच्चों, आप लोगों को बहुत खुशखबरी की बात है। मैं पीके रमन सर क्लास 10th के लिए मैं मैथमेटिक्स का सारे चैप्टर का मैं वन शॉट के माध्यम से प्यारे बच्चों पूरी क्लास को मैं खत्म करने जा रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है। और आपको पता है, जितने भी आपको चैप्टर मिलेगा, सारे चैप्टर में प्यारे बच्चों मैं अपने तरीके से काम करने जा रहा हूँ। उसमें क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, एक ऐसा लेक्चर दूंगा जिसमें पूरी लेसन में जितना एक्सरसाइज होगा, सारे एक्सरसाइज का पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक लेक्चर जब वो हो जाएगा, उसके बाद जो लेक्चर आता है उस लेक्चर में उस चैप्टर में जितना एक्सरसाइज हो, चाहे 4 एक्सरसाइज हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, सारे एक्सरसाइज को मैं जितने भी प्रश्न उसमें होगा सारे प्रश्न को मैं सॉल्यूशन करूंगा। मैं अपने अपने मेथड से करूंगा प्यारे बच्चों। इसलिए तुम लोग से यही गुजारिश करता हूं मैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले पूरी क्लास में पहले थ्योरी वाले लेक्चर को अच्छे तरह से देखिएगा और कॉपी में उसको अपना भाषा में जो मैं जैसे पढ़ाऊंगा उसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद अगर दिक्कत होगा तब आप सोल्यूशन वाले में आइएगा और उसको अच्छी तरह से बनाएंगे। चलो बच्चों, देर नहीं करते, पहले मैं थ्योरी पे बात करूंगा, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, ध्यान से सुनना गौर से। तो आपको पता है कि हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें चैप्टर का नाम क्या है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, पहले थ्योरी पे बात करूंगा। तो 3 नंबर जो है, ध्यान से सुनना बाबू रे, आप लोगों को तीसरा चैप्टर अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो पहला ये बात आता है, कोई बच्चा अगर किसी से अगर पढ़ रहे हैं तो वो प्रश्न करते हैं कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये हमको समझाइए। अगर कोई हमसे पूछेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो उसको बताइए कैसे समझेंगे कि ये चैप्टर का नाम पढ़ा, ठीक है। देखो बाबू, देखो दो मतलब समझते हो, दो अचर, अब चर मतलब समझ लीजिए गौर से, हम आपको बता दिए थे जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान सुनो बाबू रे। और वाले रैखिक मतलब होता है जिसका पावर 1 होता है। समीकरण मतलब जिसमें बराबर लगा होता है उसको समीकरण बोलते हैं। ध्यान से सुना, एक सुंदर सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल उठाए हैं कि गोलू क्या एग्जाम्पल उठाए हैं, तो ध्यान से समझना बाबू रे। एग्जाम्पल उठाए कि 2x + 3y - 5 = 0 है। तो इसमें हम एक चीज देखे हैं कि यहाँ पर x और y 2 गो चर है कि गुरुजी x और y 2 गो क्या है, चर है। और दोनों चर के पावर 1 है और पावर कितना है, 1 है। तो जब पावर 1 है इसलिए यह रैखिक है। ध्यान से सुनना गौर से, 2 गो चर भी है, 2 गो चर भी है, उसका पावर 1 है, 1 है, इसलिए वो क्या है, रैखिक है। और बीच में बराबर के बाद 0 लगा है, बराबर 0 लगा है, तो क्या है, समीकरण है। तो चला जी, आप अब तुम लोग को समझ में आ गया कि चला जी 2 गो चर है, दोनों चर के पावर 1 है और बीच में बराबर के बाद 0 लगा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मेरे मुन्ना सही से समझो, अगर समझ में आ जाएगा तो तुम लोगों को लिए खरीदूंगा, मेरे मुन्ना तुम लोग को खेलने के लिए खरीदूंगा झुनझुना, ठीक है। ध्यान से सुनो बाबू रे। अब यहाँ पे अब कोई बच्चा हमसे कहता है कि सर जी एक चीज हमको बताइए, क्या बताना है गुरु। ध्यान से समझना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की अब इसकी कितनी विधि है। मान लीजिए आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएगा, तो वहां पे आप कहिए ना गुरुजी इसको हल करने का विधि होगा ना, कितने विधि से, कितने तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं, और इसको हम लोगों को भी कितने तरीका से, कितने विधि से हल करना है, वही विधि आप लोग को मैं पहले बताता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे पिज्जा, क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि मैं बताता हूँ। उसमें आप लोग को समझना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि होगा, प्यारे बच्चे आपको पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि मैं बताऊंगा। कितना विधि रे गोलू, लला, मेरे पिज्जा, कितना विधि बताऊंगा, 5 विधि बताऊंगा। गुरुजी 5 विधि बताइएगा, हाँ 5 विधि बताऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा भी। देखना ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, इस बात को समझ लो गौर से। पहला विधि है विलोपन विधि, या इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। जानते हो चला जी, विलोपन विधि या इसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अच्छा एक चीज जानते हो, नाम में ही काम होता है,
नाम में ही काम छुपा रहता है। देखो विलोपन, विलोपन का मतलब क्या समझते हैं? विलोपन, लोपन मतलब क्या होना? गायब कर देना। लोपन मतलब क्या कर देना? गायब कर देना, एगो को लेप देना, एगो को मिटा देना, इसको बोलते हैं विलोपन। अच्छा, इसी का नाम है लुप्तीकरण। लुप्ति मतलब क्या होता है? विलुप्त। लुप्त मतलब क्या हुआ? विलुप्त। मतलब एगो को, एक सनत और वाई को, किसी को एगो को विलुप्त कर दीजिएगा, एगो को गायब कर दीजिएगा, और जो गायब हो जाएगा तो दूसरा जो निकलेगा उसका मान फिर उसमें रखेंगे, पुट करेंगे दूसरा समीकरण, कोई समीकरण में, तो वो उसका भी मान निकल जाएगा। तो चला जी, इसलिए आपको याद होगा, जब भी हम आप लोग को हल करने का तरीका बताएंगे, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, तो उस विधि में प्यारे जान, इस विधि में हमेशा या तो एक्स को गायब करेंगे, नहीं तो हम वाई को गायब करेंगे। नामे में है विलोपन मतलब विलुप्त कर देना। लुप्ति मतलब क्या होता है? लुप्त हो गया ना, कहते हैं। बहुत ऐसे आदमी कहते रहते हैं कि अभी कुछ ऐसे पक्षी होता है विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया, कुछ ऐसे जानवर है अब देखने को नहीं मिलता है, लुप्त हो गया। नहीं कहते हैं कोयल, कोयल की आवाज अब नहीं सुनते हैं, क्या हुआ? विलुप्त हो गया, गायब, ऐसे बोलते रहते हैं, बोलते हैं। इसी का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें एक्स या वाई को, किसी एक को आपको विलुप्त करना पड़ेगा। समझा गुरु? अच्छा, दूसर का नाम है, दूसर का विधि है प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। अच्छा, एक चीज जानते हो, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? नाम में ही काम है। प्रति मतलब एक, स्थापन मतलब एक को दूसरे पर स्थापित कर देना। हाँ, ऐसे समझो, एक को दूसरे पर क्या कर देना? स्थापित कर देना। जैसे कोई भी समीकरण देगा, एक्स और वाई के रूप में देगा, एक्स वाई के फॉर्म में देगा, तो उसमें हम क्या करना कि हम एक्स को हम हमेशा हमेशा क्या करेंगे? वाई के रूप में मान को निकालेंगे हमेशा। जैसे वाई, एक्स और वाई में समीकरण दिया है, तो देखो इस एक्स को और अचर को उधर फेंक दिए, तो वाई के रूप में हमेशा इसको कन्वर्ट कर दिए, वाई के रूप में क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए। वैसे आप एक्स के रूप में भी करिएगा तभी निकलेगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? हमेशा वाई का मान निकालता है, उस वाई का मान उसमें समीकरण में डालते हैं, तो एक वेरिएबल में हो जाता है, और एक वेरिएबल में जो हो जाता है तो आसानी से इसका मान निकल जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तीसरा का है वरज गुणन विधि। जानते हो वरज गुणन विधि? नाम में ही काम पहले ही बताते हैं। तो वरज गुणन विधि आपकी गुरुजी, तो वरज गुणन विधि में क्या होता है? देखो वरज गुणन, गुणन मतलब होता है गुना होता है। तो चला जी, इसको जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, जैसे चला जी रेलगाड़ी, ऐसे ध्यान से समझना बाबू रे, ध्यान समझो बाबू रे, ऐसे 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 वरज गुणन विधि, जैसे रेलगाड़ी तुम चलाते हो उसी तरह से तुम लोग को भी ऐसे ऐसे चलाकर तुम लोग को क्या करेंगे? इस विधि से हल करके तुम लोग को सिखाएंगे। तो वरज गुणन विधि में चला जी, हम एक्स और वाई का मान निकालने के लिए एक बहुत बड़ा अपना जादू मंत्र वाला एक फॉर्मूला तैयार किया हूँ। चला जी, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, लेकिन उसमें एक कोड देंगे। कोड क्या है बाबू रे? तो कोड है 12 और 12 का उल्टा। पता है 12 का उल्टा, तो 12 का उल्टा कितना हो जाएगा? 21। तो कोड तुम याद कर रखना, 12 21 12 21। बात समझ में आया ना? ये कोड है। अच्छा, चौथा है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि को हम बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। जानते हो तुलनात्मक विधि क्या होता है? आपको पता है ना? तुलनात्मक विधि में बाबू रे, दोनों समीकरण को आप कंपैरिजन कर कर, तुलना कर कर एक्स और वाई का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स और वाई का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे गुरु? आप कहिएगा ना, गुरु कैसे करेंगे? मेरे चेला, तुम कुछ नहीं करना, दोनों समीकरण को तुम कंपैरिजन करना, तुलना करना, और तुलना करने के बाद वहां से एक्स और वाई का मान निकाल लेना, उसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। अच्छा चला जी, पांचवा है ग्राफीय विधि, या इसी को बोलते हैं दूसरा, इससे दूसरा नाम है, जैसे हर इंसान को दो नाम होता है ना, उसी प्रकार से ग्राफीय विधि या इसी का दूसरा नाम है आलेखीय विधि। ठीक है बाबू? तो ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि में आपको पता है कि ग्राफ के माध्यम से ग्राफ खींचते हैं और उसके माध्यम से हम एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करते हैं। और जानते हो मेरे गोलू मोलू, और आपके एग्जाम में हर साल की भांति इस साल भी, क्या सब साल भी आपको ग्राफ खींचने के लिए या आलेख खींचने के लिए वहां पर एक्स और वाई आलेख विधि से या ग्राफ विधि से निकालने के लिए 5 नंबर में तोहफा, 5 नंबर में तोहफा रहता है। चला जी, इसलिए चला जी इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे, इसलिए इसको हम लिखे हुए, इस विधि को बहुत VVI लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए? बहुत VVI लिखे हुए हैं। उसके बाद अब ज्यादातर गुरुजी 5 विधि में से बच्चों लोग का सबसे फेवरेट विधि और सबसे आसान विधि, और हमेशा बच्चा इसको यूज करते हैं,
कि गुरु बताइए कि पांचों विधि में से बच्चों कोई ना कोई एक विधि को हमेशा अपना पैकेट में लेकर चलते हैं, अपना पैकेट में लेकर चलते हैं, कौन सा विधि है? तो मैं आपको बता दूं कि पांचों विधि में बच्चों अपना एक आदत लगा लेते हैं, एक अपना हैबिट को बनाते हैं बनाने के लिए, जिस विधि का नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। आओ अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एकदम समझ में आया? किसी प्रकार का दिक्कत होगा बाबू तो बिल्कुल बोलिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों के समक्ष मैं क्या किया गोलू रे, तुम लोगों के समक्ष दो सुंदर सा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया हूं। तुम लोगों के पास ध्यान से सुनना, दो सुंदर सा मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत किया हूं। ऐसा एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत किया हूं कि इस चैप्टर का पूरा खुलासा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चला जी, मैंने यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। और जानते हो गोलू जी, आप कहिए गुरु जी इस चैप्टर में एक चीज आया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आया है। और जानते हो मेरे मुन्ना, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा होता है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेयर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब युग्म। जोड़ा का मतलब क्या समझते हैं? जिसमें दो आदमी होगा, जैसे मियाँ और बीवी, चाहे पति और पत्नी कह लीजिए, है ना। जहाँ सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब होगा, जहाँ सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब होगा, जहाँ पति और पत्नी, तो कहने इसको युग्म बोलते हैं। चला जी, इसको जोड़ा बोलते हैं, ठीक है? चला जी, तो आप ध्यान से समझो, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है वो जोड़ा है, तो इसको आपको हल करना है। तो हल करने के लिए मैं आपको बता दिया हूं कि 5 विधि से हल होगा। बिल्कुल ऑलराइट, 5 विधि से जब हल होगा मेरे मोलू, तो उसमें कुछ कंडीशन होगा। अब क्या कंडीशन होगा? अगर उस कंडीशन को मैं बता दूंगा तो आप लोगों को 3.1 से लेकर 3.7 तक, बहुत लंबा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत एक्सरसाइज मिलेगा आपको, बनाने के लिए मिलेगा मेरे गोलू। 3.1 से लेकर 3.7 तक आप लोगों को मिलेगा, और तरह तरह का सवाल मिलेगा। और जिस बच्चे को अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर कंप्लीट हो जाएगा तो प्यारे बच्चे वो हर चैप्टर में, उसके कोई भी चैप्टर में जितना भी प्रश्न आएगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। जिस बच्चे को अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल नहीं करने आएगा हर चैप्टर में फंसेगा। कि कहाँ फंसेगा गुरुजी? आपको पता है, एपी में जाएगा वहां भी समीकरण आएगा, ए और डी का मान निकालने के लिए, वहां भी फंसेगा। मान माइत का बहुलक में जाएगा वहां भी एक्स और वाई में समीकरण बनेगा, वहां हल नहीं करने आएगा, चला जी उसमें भी फंसेगा। त्रिकोणमिति में जाएगा, त्रिकोणमिति में भी ए और बी का मान निकालने के लिए आएगा, वहां भी समीकरण अगर नहीं हल करने आएगा वहां भी फंसेगा। चला जी, मैं आपके पास इतना सबूत रखा हूं, चला जी, कि आप कह नहीं सकते हैं। जिस बच्चा का अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने नहीं आ रहा है, समझिए उसको मैथ में वो उसके पास 0 है कहने का डेट मीन्स। चला जी, इसलिए इस चैप्टर पर पूरा एनर्जी के साथ पूरा अच्छा तरह से पहले थ्योरी पर बहस कर लेते हैं, थ्योरी को अच्छी तरह से समझते हैं, तब मैं सवाल की तरफ चलूंगा। चला जी, अब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, चला जी, जब सवाल आपके पास आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो सवाल आएगा, चला जी वहां पे आपको तरह तरह की बातें आएगी। कहेगा बताने के लिए, कहेगा बताइए संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, कि इसका कोई हल नहीं है, कि विरोधी है कि आश्रित है कि अविरोधी है। ऐसे ऐसे आपके पास तरह तरह के घटनाओं आपके समक्ष आपके पास आएगा। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में कि गुरु क्या करेंगे, तो मैं तुम लोगों के पास एक ऐसा जादू चार्ट देता हूं, मैजिक चार्ट। मैं तुम लोगों के पास ऐसा एक मैजिक चार्ट दूंगा, उस मैजिक चार्ट के माध्यम से ही लगभग 3 या 4 चैप्टर को हम समेट देंगे। गुरु कैसा है मैजिक चार्ट, थोड़ा सा समझाइए। आइए मैं दिखाता हूं तुम लोगों के पास मैजिक चार्ट कैसे दूंगा से। ध्यान से सुना गोलू रे, लो देखो गौर से। अब देखो कैसे दूंगा, अब ध्यान से समझना गौर से। मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, उस बात को तुम समझना। मैं तुम लोगों के पास एक जादू चार्ट देने जा रहा हूं, इसलिए इस बढ़िया से समझना इस चार्ट को। चला जी, इस चार्ट को बढ़िया से समझो, ठीक है? अब देखो गुरु, इसमें मैजिक चार्ट में क्या करना है से, इस बात को समझना, ठीक है? पहले इस बात को तुम समझो, ठीक है?
पहले इस बात को समझ लो तब मैं बात करूंगा तुम लोगों से, ठीक है। चलो बाबू, तो आओ, सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, मेरे चेला जितना है सबसे मैं बात करूंगा, ठीक है। आओ बाबू, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा क्या समझते हैं, सबसे पहले बोलू, सबसे पहले मैं लिखूंगा, शर्त लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखता हूं, शर्त लिखता हूं। मैं सबसे पहले शर्त लिखता हूं। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, शर्त लिखता हूं, ठीक है चला जी। क्या लिखता हूं, शर्त लिखता हूं। आपको पता है कि क्या अभी हम पढ़ा रहे हैं, चलो जी, जादू चार्ट, ठीक है, जादू, ठीक है चला जी, मैजिक चार्ट पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। इस मैजिक चार्ट से, जो भी आपके पास मैजिक चार्ट रहेगा, चला जी, इस सारे मैजिक चार्ट से मेरे गुरु पूरा लेसन हल हो जाएगा। इसलिए इस जादू चार्ट को बढ़िया से संभाल के रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू रे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। चलो, तब मैं लिखूंगा हल। तब मैं क्या लिखूंगा, हलो, हल की संख्या, ठीक है बाबू। क्या लिखेंगे गोलू रे, हल लिखेंगे। क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं लिखूंगा, चला जी, जो आपके जो भी देगा, कोई दो चर वाले रेखीय समीकरण दे देगा। मान लेते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण हमको दे दिए, और दो चर वाले रेखीय समीकरण में बाबू रे, उसमें हम लोगों को क्या कहेगा, हल पूछेगा, ग्राफीय निरूपण पूछेगा, प्रसार पूछेगा, और युग्म पूछेगा, ठीक है चला जी। मान लेते हैं अगला ग्राफीय निरूपण, और प्रसार। चला जी, पांच चीज। पहला, हल पूछेगा, शर्त पूछेगा, हलों की संख्या पूछेगा, प्रसार पूछेगा, और अंत में चला जी एक युग्म पूछेगा। अंत में क्या पूछेगा, युग्म पूछेगा, ठीक है। चला जी, अंत में क्या पूछेगा, युग्म पूछेगा। ध्यान से समझना गौर से, यही जादू है। अब ध्यान से सुनना, इस जादू में मैं क्या दूंगा तुम लोगों को, पहले ध्यान से समझना गौर से कि बाबू रे, कि पहला, जैसे मैं पीछे बताता हूँ कि जैसे यह आप लोगों के पास समीकरण है, तो यहाँ से समीकरण से आप लोगों को पता क्या है, यहाँ से A1 भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग B1 निकाल सकते हैं, यहाँ से C1 निकाल सकते हैं पहला समीकरण से। अच्छा, दूसरा समीकरण से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा का समीकरण से A2 निकाल सकते हैं, B2 निकाल सकते हैं, C2 निकाल सकते हैं, यह निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। समीकरण से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों समीकरण से बाबू रे, दोनों समीकरण से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस सब का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे देगा, इस A B C के जगह पर आप लोगों को पता है कोई अंक देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जादू में क्या करना है, ध्यान से समझना बाबू रे, जादू चार्ट में क्या करना है कि पहला शर्त, शर्त नंबर 1 चला जी, पहला शर्त क्या है, शर्त है पहला चला जी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है, चला जी, B1 बटा B2, B1 बटा B2। अगर कोई हमको कहेगा सर जी, मान लेते हैं कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो बताइए सर जी इसका कै गो हल होगा, इसका कै गो हल होगा। A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 का मतलब मैं बता दूंगा कि चला जी, कोई समीकरण देगा, वहां से A1 निकालूंगा, B1 निकालूंगा, और C1 निकालूंगा, A2 निकालूंगा, B2 निकालूंगा, C2 निकालूंगा, तब मैं A1 बटा A2 निकालूंगा, B1 बटा B2 निकालूंगा, देखूंगा क्या दोनों का मान बराबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो चला जी, उस स्थिति में जो हल होगा केवल एक हल होगा, चला जी, केवल केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी का दूसरा नाम है, चला जी, केवल एक हल होगा, या इसी के किताब में आपको लिखा मिलेगा अद्वितीय हल।
क्या मिलता है चला जी, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, केवल एक हल कहिए तब, अद्वितीय कहिए तब। अब देखिए हम यादव करा देंगे, आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक, चला जी हम यादव करा देंगे आपके गुरु। अद्वितीय का मतलब समझो ना, कहते गांव देहात में कहता है अद्वितीय मतलब ओकरा जैसन दूसरा कोई नहीं, मान लेते चला जी। ना कहता इसको इंग्लिश में बोलते यूनिक। मान लेते चला जी किसी को नाक कान में एगो बाल गोपाल है, एगो बच्चा है, एगो बेटा है, तो ना कहता है हमारा बेटा जो है ना यूनिक है, हमारा जो लड़का जो है ना यूनिक है। यूनिक का मतलब समझते हो बेटा, यूनिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो बेटा है ना नाक कान में एक ही वो बेटा, अद्वितीय मतलब हमारे बेटा जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो कहने का डेट मीन्स जिसके नाक कान में एगो होगा पुत्र या पुत्री, चला जी यूनिक कहने का डेट मीन्स अद्वितीय, ओकरा जैसन दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इसके चला जिसका नाम है अद्वितीय हल। मतलब नाक कान में केवल एक हल होगा, एक ही मान निकलेगा, है ना चला जी। तो यहाँ पर लिखे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। बहुत ऐसे बच्चा को अद्वितीय हल को समझ में नहीं आता था, सीधे लिखल रहता था, वो भी पढ़ लेता था। अद्वितीय का मतलब कहता, अद्वितीय का मतलब होता है चला जी जिसके नाक कान में एक लड़का या लड़की होगा, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफीय निरूपण, देखिए गुरुजी एक बताइए ग्राफीय निरूपण इसका कैसा खींचा जाएगा। तो जो इसका ग्राफीय निरूपण जो खींचा जाएगा बाबू रे, तो जो ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा चला जी, प्रतिच्छेदी होगा। तो अब ये बहुत ऐसा बच्चा हमसे ये भी पूछता है सर जी प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा। ध्यान से समझो बाबू रे, प्रतिच्छेदी होगा। गुरु एक चीज बताइए कि प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जानते हो। प्रतिच्छेदी का मतलब लो हम बता देते हैं। जैसे दो गो समीकरण, ध्यान से देखो मेरे हाथ पर देखो चला जी, एगो समीकरण ई है, एगो समीकरण ई, दो गो समीकरण। तो दोनों समीकरण को चला जी इसको इसको जो हम ग्राफ खींचेंगे, तो जिसका इसका अगर ग्राफ खींचने पर चला जी है मान लेते एगो ग्राफ के ऐसे खींचे, एगो के ऐसे खींचे, दोनों एक दूसरे को काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। क्या कर दिया गुरु, प्रतिच्छेद कर दिया, ऐसा आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बोलते चला दी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते चला दी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और चला जी इसका प्रसार जो होगा संगत हो जाएगा। क्या होगा गुरु रे, संगत हो जाएगा। अच्छा चला जी युग्म क्या होगा, युग्म अविरोधी होगा। चला जी क्या होगा, अविरोधी होगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। क्या होगा मेरे गुरु, अविरोधी होगा। सबको मैं याद करा दूंगा, सारा को मैं याद करा दूंगा। तो चला जी यह आप लोगों को आ गया। क्या आया गुरु कि पहला में, ध्यान से समझिए गौर से, पहला में यही आया है गुरु रे। पहला में आप लोगों को यह आया है कि कोई भी आपसे अगर पूछता है कि सर जी क्या पूछेगा, ध्यान से समझो गौर से। कोई भी अगर हमसे पूछेगा कि सर जी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो बताइए सर जी ओकर कय गो हल होगा। तो कहेंगे नाक कान में एगो, नाक कान में एगो हल होगा, उसी को बोलते अद्वितीय हल होगा। अच्छा चला जी ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो सर जी कट्टिस प्रतिच्छेदी, सर जी प्रतिच्छेदी कट्टिस। अच्छा कि गुरु जी प्रसार क्या होगा, तो देख ध्यान से सुना, जिसका हल होगा वह संगत। 100 बात की एगो बात, जिसका हल होगा वह संगत, जिसका हल नहीं होगा वह असंगत। ऐसे याद करेंगे, जिसका हल होगा तो संगत, जिसका हल नहीं होगा असंगत। अच्छा चला जी अविरोधी वाला कहानी भी सुनाएंगे, उसके लिए भी कहानी सुनाएंगे, छोटा छोटा मोटा ऐसा कहानी रखूंगा सुनाऊंगा। चला जी दूसरका में आता हूँ, ध्यान से समझना गोलू रे। दूसरका क्या है, दूसरका बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरका ध्यान से सुनो बाबू रे। अब दूसरका शर्त क्या है, दूसरका शर्त इसका क्या है, दूसरका शर्त गुरु A1/A2 बराबर बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। गुरु सब बराबर हो जाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो जाएगा। तब कहिए गुरु तो आप बताइए इसका कै गो हल होगा। यदि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, B2 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, और इसका मान A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे, सब बराबर आ जाएगा। उस स्थिति में चला जी इसका अनगिनत हल होगा। चला जी क्या होगा, अनगिनत, अनगिनत हल होगा। क्या हल होगा गुरु रे,
अनगिनत हल होगा। इसी को लेकर सब कहता है सर जी अनगिनत कहीं बोलता है सर जी अनेक हल होगा। हाँ हाँ उसी को बोलते हैं बाबू रे, हाँ रे गोलू, उसी को बोलते हैं अनेक हल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अनेक हल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे गोलू? अनेक हल बोलते हैं। यस, जिस प्रकार से याद है ना, वहां पर देखे हैं केवल एक हल को ही दूसर का नाम है अद्वितीय हल। उसी प्रकार से आप लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक बच्चे हैं, आप तो बोलबे कीजिएगा, बच्चा है आप कुछ भी बोलिएगा सर जी अनेक हल, सर जी अनगिनत हल। हाँ दोनों चलेगा, दोनों दौड़ेगा, एकदम चलेगा, चला जी दोनों दौड़ेगा। अच्छा आपके गुरु जी अब इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा तो इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा गुरु? इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा? तो इसका ग्राफ जो खींचा जाएगा गुरु, इसका ग्राफ खींचा जाएगा संपाति। कैसा खींचा जाएगा? संपाति। कि गुरु संपाति का मतलब समझाइए, संपाति हम नहीं समझे, संपाति का मतलब समझाइए। तो लीजिए ना हम समझाएंगे, सबे समझाएंगे। संपाति का मतलब क्या होता है सारा बात समझाएंगे। हमारे बच्चे हैं आप, तो हम आपको नहीं समझाएंगे तो किसको समझाएंगे? हम एक एक वर्ड का ऑपरेशन कर देंगे। देखो बच्चा, संपाति का मतलब क्या हुआ कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का उसको हम ग्राफ खींचे हैं। मान लेते हैं, ध्यान से सुनो गौर से, हम ग्राफ खींचे, पहल का समीकरण का ग्राफ ऐसे खींच दिए, पहल का समीकरण का ग्राफ ऐसे खींच दिए, और उसी पर देखो रे गोलू क्या हुआ कि दूसर को समीकरण का ग्राफ खींचेंगे और वही रेखा पर उसका दूसर का भी उसी रेखा पर दोनों खींचा गया, उसी पर दोनों खींचा गया। चला जी रेखा के ऊपर ही रेखा खींचा गया, तो चला जी उसको बोलेंगे संपाति। चला जी समीकरण दो गो है, पहला को खींचे, पहला रेखा पहला समीकरण को ग्राफ खींचे, फिर दूसर का खींचे, दूसर को खींचे तो उसी पर खींचा गया। चला जी दोनों उसी पर खींचा गया। चला जी तो उसको बोलते हैं संपाति बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? संपाति। अच्छा गुरु जी कि इसका हल क्या होगा? तो जिसका हल होगा तो उसका प्रसार जो हो जाएगा चला जी संगत हो जाएगा। प्रसार क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अच्छा चला जी युग्म क्या हो जाएगा? युग्म हो जाएगा आश्रित हो जाएगा। युग्म क्या हो जाएगा गुरु? आश्रित हो जाएगा। युग्म क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया? युग्म में क्या हो जाएगा? आश्रित। बहुत मेहनत से इस जादू चार्ट को तैयार कर रहे हैं ताकि इस पर 3 गो लेसन या 2 गो लेसन डांस करेगा, नाचेगा। चला जी अब बहुत ऐसे बच्चों को याद ही नहीं रहता है, शर्तें नहीं याद रहता है, क्या करते हैं आते हैं सीधे लिख देते चल जाते हैं, बच्चों को कहते हैं जाओ याद करके चलाना ना। चला जी यूनिक बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे मेरे बच्चों को, एकदम याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। चला जी तो आप लोगों को समझ में आ गया कि चला जी कि हम लोगों को अब यहाँ पर दूसर का सत्य भी समझ में आ गया। आइए अब तीसर का सत्य पर बात करने जा रहे हैं मेरा लल्लू। अब ध्यान से समझना गौर से, तीसर का सत्य पर हम बात करने जा रहे हैं। कितना नंबर सत्य पर बात करने जा रहे हैं? तीसर का नंबर सत्य पर क्या बात करते हैं कि A1 बटा A2 बराबर बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। मान लेते चला जी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो उस स्थिति में क्या होगा गोलू रे? उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में एक चीज समझना पड़ेगा। अब इसका हल कोई पूछेगा तो कहना गुरु कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चला जी इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा? इसका ग्राफ गुरु कैसा खींचा जाएगा? तो समांतर खींचा जाएगा। कैसा खींचा जाएगा? समांतर। कि गुरु अब समांतर किसको बोलते हैं? तो एगो ग्राफ मान लेते हैं खींचे तो ऐसा आया, पहला समीकरण के दूसरका का भी खींचे तो ऐसा आया, तो इसका ग्राफ जो खींचा गया चला जी यह समांतर हो गया। गुरु जी संगत की असंगत, तो गुरु आपका यह हो जाएगा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। चला जी यही था आपका जादू चार्ट था। चला जी यही आपका क्या था? जादू चार्ट था। मैं एक बार तुम लोगों से उम्मीद करता हूं, क्या उम्मीद करता हूं? चला जी याद करने का यह उम्मीद करता हूं गुरु आप कैसे याद किए हैं उसी तरह से हमको भी याद करा दीजिए गुरु। मैं बिल्कुल याद करा दूंगा गुरु। कैसे याद कराऊंगा? तो ध्यान से सुनो, हम कैसे याद किए हैं, हम कैसे याद किए हैं, मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। मैं ऐसे याद किया हूँ। पहले ध्यान से सुना, मेरे कहानी को सुन लेगा चुटकी में तुम उसको उड़ा देगा, एकदम याद हो जाएगा। हम कैसे याद किए हैं ध्यान सुना। चला जी पहले प्रसार में याद करते हैं। देखो जिस समीकरण का दो चर वाले रेखीय समीकरण जिसका अगर हल हो रहा है, जैसे इसका भी हल है, इसका भी हल हो रहा है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो,
जिसका हल होगा तो वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। तो अब ये वाला याद हो गया, आज से कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। संगत असंगत चुनने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, संगत असंगत चुनने में कभी नहीं दिक्कत होगा। जिसका हल होगा तो वह संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वह असंगत होगा। इसलिए देखो, दुगो के हल हुआ है तो दुगो संगत हुआ है, एगो का हल नहीं हुआ तो एगो क्या हो गया, असंगत हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, चला जी। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो चला जी इसका केवल एक हल होगा, नाक कान में एगो हल होगा, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों बराबर है, चला जी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, चला जी अनेक हल होगा या इसी को अनगिनत हल होगा। और चला जी शुरू में बराबर है, शुरू में बराबर है, अंत में बराबर नहीं है, शुरू में बराबर है, अंत में बराबर नहीं है, तो चला जी इसका कोई हल नहीं होगा। और चला जी एक हल होगा, वो उसका ग्राफ खींचेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। दो और अनेक हल होगा, उसका ग्राफ खींचेगा तो संपाती हो जाएगा। और जिसका जिसका कोई हल नहीं है उसका ग्राफ खींचेगा तो क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन नए पैटर्न में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गुरु कैसे पूछेगा, इस जादू चार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव एकदम कितना ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, कहा नहीं जा सकता है। चला जी जैसे ऐसे पूछेगा, बताइए अविरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अविरोधी समीकरण के तो अविरोधी समीकरण के केवल एक हल होते हैं या अद्वितीय हल होते हैं। फिर पूछेगा, बताइए आश्रित समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो आश्रित समीकरण युग्म के अनगिनत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। फिर कहेगा, गुरु बताइए विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण के एक भी हल नहीं होते हैं। ये गुरु आप कैसे याद किए, तो देखो हम कैसे याद किए, हम याद करने का हम तरीका बताते हैं। मान लेते चला जी विरोधी, तो आप बताइए चला जी हम कैसे याद किए, तुम बताओ। कोई भी इलेक्शन में कोई अगर आदमी खड़ा होगा, देखो हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, पूरा याद होगा। तो तुम अपना दोस्त में बताओ, चला जी कोई आदमी अगर किसी का विरोध करता है, विरोधी को कोनो साथ देता है, विरोधी के कोई साथ न देता है। अगर कोई साथ देगा चला जी तो क्या कहता है, हम विरोधी का हम साथ देने जाएंगे, चला जी हमको मार खाना है, चला जी हमको गोली खाना है। इसलिए चला जी विरोधी को कोई नहीं साथ देता है, विरोधी को कोई नहीं साथ देता है। जब कोई इसको साथ ही कोई नहीं देगा तो इसका एको गो हल होगा, एको गो हल नहीं होगा। इसलिए विरोधी समीकरण के चला जी कोई हल नहीं होता है। हम ऐसे याद किए हैं, विरोधी आदमी को कोई साथे नहीं देता है, जब कोई इसको साथे नहीं देगा तो एको गो हल होगा, एको गो हल नहीं होगा। इसलिए इसको हम ऐसे याद किया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आश्रित। तुम बताओ आश्रित कैसे याद किया। मान लो चला जी तुम बहुत पावरफुल आदमी हो, तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं, धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ तुम्हारे पास सब चीज है चला जी, तो तुम किसी पर आश्रित होगा, तुम किसी पर आश्रित नहीं होगा। तुम्हारे पास सब चीज है, पावरफुल आदमी है चला जी, तुम्हारे पास कुछ की कमी नहीं होगा। जब कुछ का कमी नहीं होगा चला जी, तो भगवान कुछ कमी नहीं दिया होगा, इसलिए हमारे पास अनेक हल होगा। क्या हल होगा चला जी, अनेक। हम ऐसे याद किए। आश्रित, जब कोई आदमी किसी पर आश्रित नहीं होगा, कुछ कमी नहीं देगा भगवान उसको, इसलिए इसका अनेक हल होगा। अविरोधी, अविरोधी मतलब देखिए गौर से, कोई साथ देगा कोई साथ नहीं देगा, एगो दूगो साथ देगा एगो दूगो साथ नहीं देगा, तो एगो दूगो साथ देगा। इसलिए अविरोधी के केवल एक हल होता है। अविरोधी के कितना होता है, केवल एक हल होता है। तो चला जी आप लोगों को समझ में आ गया, मैजिक चार्ट समझ में आ गया। इसी चार्ट के माध्यम से चला जी आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.2 पूरा खत्म होता है चला जी। इसलिए बहुत मेहनत से मैं जादू चार्ट तुम लोग को सामने पढ़ाया हूँ। चला जी थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे क्या बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना बाबू रे, तुम लोग को यही मैं आगे बढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चला मेरे गुरु ध्यान समझना गौर से। अब तुम लोग को कोई पूछेगा उम्र वाला, ध्यान समझना गौर से चला जी, क्या बोला, उम्र वाला, उम्र वाला प्रश्न। चला कभी भी लाइफ में अगर आपके पास कभी भी लाइफ में चला रे उम्र वाला प्रश्न आएगा, क्या आएगा, उम्र वाला प्रश्न आएगा, तो क्या करना, ध्यान समझना गौर से गुरु। उम्र वाला प्रश्न आएगा अगर मेरे पास आएगा तो इसका मैं थ्योरी बताता हूँ। उम्र वाला सवाल अगर मेरे पास आता है चला जी, इसका मैं थ्योरी बताता हूँ। सबसे पहले उम्र वाला सवाल में समझो चला जी, उम्र में क्या होता है, जब भी उम्र वाला प्रश्न आएगा चला जी तो उसका मैं आपको आंसर की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुना गौर से चला जी। क्या है, सबसे पहला उम्र वाला सवाल आएगा चला जी तो मैं एक चीज बता दूं, उम्र वाला में या तो दो आदमी के चर्चा रहेगा या दो से अधिक का भी चर्चा रहेगा। जैसे कहेगा रोहन के आयु
जो है उनके पिता के आयु से, चाहे पुत्र के आयु, पुत्र के आयु, बेटे पुत्र के आयु, पुत्र के आयु पिता के आयु से, इसका चर्चा रहेगा। पुत्र का चर्चा रहेगा, पुत्र का चर्चा रहेगा, पिता का चर्चा रहेगा, माँ के चर्चा रहेगा, पुत्री के चर्चा रहेगा, रोहन का चर्चा रहेगा, सोहन का चर्चा रहेगा, ककई के चर्चा रहेगा, कैथली का चर्चा रहेगा, मोहना का चर्चा रहेगा, लाला का चर्चा रहेगा, मुन्ना का रहेगा, झुंझुन्ना का रहेगा, पिज्जा का रहेगा। कहने का मतलब चला जी, उम्र वाला सवाल जब भी देगा मेरी जान, हमेशा 2 या 2 से अधिक आदमी का आपका चर्चा रहेगा। इस बात को समझ लेना गौर से। दूसरी बात चला जी, दूसरी बात क्या है कि जब उम्र वाला सवाल देगा तो दिमाग में आज से तुम एकदम चला जी एकदम सेट कर लो कि उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, उम्र घटेगा तो दोनों को घटेगा। कि गुरु ऐसे कैसे? अरे लला बताओ, अगर मैं अभी 10 वर्ष का हूं और तुम लला अगर 5 वर्ष के है, तो 5 वर्ष के बाद चला मैं हो जाऊंगा 15 वर्ष के, तो तू हो जाएगा 10 वर्ष के। इसका मतलब क्या समझा कि उम्र बढ़ा तो दोनों आदमी के, बढ़ेगा तो दोनों के, घटेगा तो दोनों को। चला जी अगर उम्र खाली हमरे बढ़ेगा आपका न बढ़ेगा तो आप सब दिन बउआ का बउए रह जाइएगा, हम बुढ़ा जाएंगे, हम मर जाएंगे। चला जी, तो चला जी ऐसा नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। चला गुरु आपका उम्र बढ़ेगा तो दोनों आदमी के बढ़ेगा और उम्र घटेगा तो दोनों के घटेगा। कह रहा तो चला जी अगर कहेगा 5 वर्ष बाद तो दोनों में जोड़ेंगे, कहेगा 5 वर्ष पश्चात तो दोनों में जोड़ेंगे, कहेगा 10 वर्ष पहले तो दोनों में घटाएंगे, 10 वर्ष पूर्व तो दोनों में घटाएंगे। कि गुरु ऐसा क्यों, आप दोनों में क्यों घटा रहे हैं? अरे लला अभी ना बोले हैं उम्र बढ़ेगा तो दोनों के, उम्र घटेगा तो दोनों के। अगर एगो के बढ़ा दीजिएगा एगो के नहीं बढ़ाइएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एगो लाल बउआ लाल रहेगा, एगो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। बाबू जब भी उम्र वाला प्रश्न आएगा तो 2 गो की पॉइंट आप याद कर लीजिए। क्या चीज? हमेशा पहले दोनों का वर्तमान उम्र मानेंगे, है ना, मानेंगे। ध्यान से सुना गौर से बाबू। क्या है? माना कि, माना कि, माना कि, माना कि, है ना, जो नाम रहे फलान के, जो नाम रहे राम श्याम लल्ला मुन्ना जो भी, माना कि जो भी रहे, राम की वर्तमान आयु, वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु कितना? 100 वर्ष है। कितना वर्ष है? 100 वर्ष है बाबू रे। पहले वर्तमान आयु मान लेना है। एवं फिर उसके जो रहेगा, पिता रहेगा तो पिता, पुत्र रहेगा तो पुत्र, एवं, है ना, एवं, ठीक है। चला जी एवं जे रहेगा से, है ना, एवं पुत्र है, माना कि पुत्र के मान लेना, मान लेते हैं, माना कि रोहन के, सोहन के, पुत्र के, कुछ भी चाहे ना, चाहे पिता के, है ना, पिता के वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना? Y वर्ष है। कितना है? Y वर्ष है। ई मान लीजिएगा सवाल में, हमेशा पहले वर्तमान आयु मानिएगा। चला जी क्या मानिएगा? दोनों का वर्तमान आयु मान लीजिएगा। चला जी उसके बाद जिस प्रश्न में ध्यान से सुनो, चला जी अगर जिसमें पहचात रहे, पहचात रहे, ध्यान से सुनो बाबू रे, पहचात रहे या बाद रहे, पहचात रहे चाहे बाद रहे तो प्लस करेंगे। यही समझना है, मेन चीज यही समझना। चला जी अगर पहचात रहेगा या बाद रहेगा तब प्लस करेंगे। कई गुरु कहेला तब पहचात मतलब बाद, अब बाद मतलब प्लस। अच्छा, जिस प्रश्न में अगर उसी भाषा में लगा रहेगा कि पहले हो रहे, पहले लगा रहेगा चला जी, या पूर्व लगा होगा, पहले लगा होगा या पूर्व लगा होगा, तो चला जी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले लगा होगा चाहे पूर्व लगा होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चला जी इस बात को याद करिएगा। बाद कहेगा तो दोनों में जोड़िएगा, पश्चात कहेगा दोनों में जोड़िएगा। जैसे कहेगा 5 वर्ष बाद तो x + 5 तो उधर होगा y + 5। जैसे 5 वर्ष बाद कहेगा तो जैसे बाद कहेगा चला जी तो इधर भी x + 5 उधर भी y + 5। कहेगा 10 वर्ष पहले या पूर्व कहेगा x - 10 इधर करेंगे, y - 10 उधर करेंगे। एक और अंत में लॉजिक देते हैं। चला जी एक अंत में लॉजिक क्या देते हैं कि जिसमें, जिस सवाल में ध्यान समझ, जिसमें ध्यान समझ, जिसमें से लगा होगा चाहे के लगा होगा चाहे का लगा होगा। चला जी जिस प्रश्न में कहेगा तुमसे, चाहे राम का चाहे राम के, जिसमें से लगा होगा, जिसमें के लगा हो चाहे का लगा हो, उसी में
उसी में, उसी में, उसी में बाबू रे, उसी में, उसी में, ध्यान से समझना गौर से, उसी में काम करेंगे, उसी में काम करेंगे। ध्यान सुन लाला रे, जिसमें से लगा रहेगा, जगह तुमसे 10 अधिक है, जिसमें से लगा है उसमें 10 जोड़ दीजिएगा। मैं तुम्हारे आयु की 3 गुना हूं, जिसमें की लगा होगा वही में 3 से गुना कर दीजिएगा। लॉजिक, कंसेप्ट, ट्रिक। जिसमें से, जिसमें के, जिसमें का, उसी में काम का, हाँ वही में काम कर देंगे। चला जी, मेन चीज आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उम्र वाला प्रश्न का थ्योरी मैं बता दिया हूँ। बहुत ऐसे टीचर पहले थ्योरी नहीं बताता, मेन यही बात है। चला जी, इस थ्योरी में मेन यही है कि जिस प्रश्न में अगर बाद मिलेगा, पश्चात मिलेगा प्लस करेंगे, और पहले मिलेगा पूर्व मिलेगा माइनस करेंगे, और जिसमें से, जिसमें के, जिसमें की, उसी में काम की। और मेरे लाला जाते जाते वक्त एक चीज याद करके रखना मेरे मुन्ना, मेरे पिज्जा, उम्र बढ़ेगा तो दोनों को, अगर घटेगा तो दोनों के, तो मेरे चला बाद कहेगा तो दोनों में जोड़िएगा, और पहले कहेगा तो दोनों में घटाइएगा। एक ठोक सवाल नहीं आपको फंसेगा। उसके बाद सुंदर सा, अति सुंदर 2 चर वाले रखित समीकरण, 2 गो समीकरण तैयार होगा। दोनों समीकरण को तुम भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, तुम कोई 5 विधि में से तुम हल कर सकते हो। विलोपन विधि से हल कर दो, वरजगुणन विधि से कर दो, प्रतिस्थापन से कर दो, कोई विधि से हल कीजिएगा तो वही एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। वही एक्स और वाई का मान निकलेगा तो उसका वर्तमान आयु निकल जाएगा। चला जी, ये था उम्र वाला सवाल का थ्योरी था। बहुत ऐसे बच्चे नहीं जानते हैं कि उम्र वाला सवाल जो होता है एज से रिलेटेड होता है, कैसे बनता है, प्रश्न को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे प्रॉब्लम का क्या होता है सामना करना पड़ता है। चलो जी, अब आता है फ्रैक्शन में आता हूँ। क्या चीज में आता हूँ? फ्रैक्शन में। ध्यान से समझना बाबू रे, अब आएगा भिन्न वाला सवाल। चलो वो भी बता देता हूँ। देखो बाबू रे, अब आएगा भिन्न वाला। हीन वाला प्रश्न, हीन वाला प्रश्न। अब इसका थ्योरी बता रहे हैं, इसका थ्योरी बताता हूँ गोलू, देखना। हीन वाला का थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बाबू, हीन वाला का थ्योरी बता रहा हूँ। और पता है आपको उम्र वाला, हीन वाला 2 अंकों की संख्या वाला हर साल तोहफा ही तोहफा है। कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है। इसलिए चला जी, ये स्पेशल तुम लोग को थ्योरी बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा थ्योरी। चला जी, ध्यान सुनना, जब भी उम्र वाला सवाल आएगा तो इसका थ्योरी पहले। चला जी, जब भी उम्र वाला सवाल आएगा पहले सवाल को मत पढ़िएगा। जब भी उम्र वाला सवाल आएगा तो पहले अंश को मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, पहले अंश को कुछ मान लेंगे, पहले अंश मान लेंगे। माना कि, माना कि, माना कि, माना कि अंश, माना कि अंश बराबर कितना है? x है। माना कि अंश बराबर कितना है? x है। उसके बाद हर मानेंगे, उसके बाद क्या मानेंगे? हर मानेंगे। एवं 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 हर बराबर कितना? y है। एवं हर बराबर कितना है? y है। चला जी, जानते हो जब भी भिन्न वाला सवाल आएगा चुपचाप पहले फर्मा तैयार कर लेना है। चुपचाप क्या करना है? फर्मा, उसी फर्मा से काम होगा। चला जी, माना कि अंश बराबर x है, हर बराबर y है। ठीक है गुरु, काहे आप अंश बराबर x माने, हर बराबर y क्यों माने? चला जी, ताकि आपको हम इसलिए अंश बराबर x माने हैं, हर इसलिए y माने कि गुरु आपको पता है मेरे गुरु कि कोई भी आपको लेकर पूछेगा कि बताइए गुरु कि भिन्न बराबर क्या होता है, बताइए। तो गुरु बताइए भिन्न बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े लिखे इंसान है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। इसी दिन के लिए जब भिन्न वाला प्रश्न आता है, इसलिए मैं आपको पता होगा, इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। तो आप बताओ अंश को क्या माने हैं? x माने हैं, और हर को क्या माने हैं? y माने हैं। इसी दिन के लिए बाबूरे तुमको पता है कि मैं x अंश को x माना हूँ, हर को y माना हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी तरह से न कहेगा। रे गोलू जानते हो क्या कहेगा? किसी अंश में 2 जोड़ दिया जाए, किसी हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, चाहे 1/2 में बदल जाती है। ओ गुरु, पहले आप भिन्न नहीं समझेंगे,
भिन्न का निर्माण कैसे होता है जानते हो? भिन्न का निर्माण होता है अंश बटा हर से, अंश बटा हर से। इसीलिए मैं गुरु पहले अंश को मैं कुछ माना हूँ, उसके बाद हर को माना हूँ, इसलिए मैं पहले भिन्न बराबर तैयार कर लिया हूँ। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चला जी, पहले अंश को x मानेंगे, तो उसके बाद हर को y मानेंगे, और उसके बाद भिन्न बराबर तैयार कर लेंगे, भिन्न बराबर अंश बटा हर x बटा y। अब चला जी, अब कुछ नहीं कहेगा, जैसे जैसे कहेगा प्रश्न में वैसे वैसे करेंगे। चला जी, जैसे कहेगा अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो ऊपर में 2 जोड़ देंगे, कहेगा हर में से 3 घटा दिया जाए तो नीचे में 3 घटा देंगे, कहेगा भिन्न 1/3 हो जाती है तो बराबर 1/3 हो जाती है। उसके बाद चला जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सुंदर सा एगो समीकरण तैयार हो जाएगा। फिर कहेगा ए सुनिए ना, कहेगा सुनिए ना, अंश में ना जोड़ा जाए, कहेगा हर में केवल 2 जोड़ दिया जाता है तो 1/2 में बदल जाती है। फिर वो ऐसे काम करेंगे, जैसे जैसे कहेगा, जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे करेंगे तो मेरा समीकरण बन जाएगा। चला जी, क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि से या प्रतिस्थापन विधि से मैं हल करूंगा तो वहां से x और y का मान निकल जाएगा। तो हमसे भिन्न पूछेगा तो भिन्न बराबर x बटा y, तो वहां पर मान डाल दूंगा तो इसका मान निकल जाएगा। चला जी, मैं पहले थ्योरी बताया हूँ। कोई आपको पूछेगा भिन्न वाला प्रश्न जब आता है तो बहुत ऐसे बच्चा का पहले फॉर्मेट ही नहीं पता रहता है, मैं पहले फॉर्मेट बता दिया हूँ। चला जी, जब भी आएगा तो पहले माना कि अंश को x मानेंगे, हर को y मानेंगे। भिन्न बराबर आप जानते हैं, बच्चा में पढ़े हुए हैं, अंश बटा हर होता है तो x बटा y हो जाएगा। और वहां से क्या करेगा? जैसे जैसे, याद है एक कहानी सुने, वही जैसे जैसे कहेंगे जजमान वैसे वैसे काम कीजिए, आराम से बन जाएगा। बात समझ में ना? तो में वही आएगा, जिसमें से लगा होगा, जिसमें के लगा होगा, जिसमें की लगा होगा, उसी में काम करेंगे, आसानी से प्रश्न बन जाएगा। चला जी, अब थोड़ा सा एक और है, ध्यान से समझना। चला जी, अब क्या है? अब है, ध्यान से सुनो बाबू रे, अब एक और है कि गोलू क्या एक और है, देखो गौर से, एक और क्या है से देखो गौर से। अब है, ध्यान से देखो गौर से, दो अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। चला जी, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में मैं आपको बता दूं गुरु, ध्यान समझो गौर से, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में गुरु क्या करना है, ध्यान सुनो गौर से। चलो बाबू, 2 अंकों वाली संख्या में, तो 2 अंकों वाली संख्या का निर्माण कब होता है? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चला जी 75 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 75। तुम सोचो, कभी तुम सोचा है कि 2 अंकों वाली संख्या का निर्माण कब होता है? कि गुरु इसको मैं बोलता हूँ इकाई बोलता हूँ, गुरु इसको मैं क्या बोलता हूँ? दहाई। अच्छा चला जी, दोनों मिल गया तो बन गया, क्या बन गया? संख्या मिल गया। चला जी, इकाई और दहाई को मिला है तो क्या बन गया? संख्या बन गया। इसलिए गुरु याद रहना चाहिए, जब भी आपके 2 अंकों वाली संख्या आएगा प्रश्न बनाने के लिए, दिमाग में घंटी बजना चाहिए, घंटी बजना चाहिए। क्या घंटी बजना चाहिए? चला जी, मैं यही आपको फरमा देना चाहता हूं, जब भी 2 अंकों वाली संख्या आएगा तो पहले माना कि इकाई अंक कुछ मानेंगे, ऐसे मानेंगे। पहला, सबसे पहला बात मानेंगे कि माना कि ध्यान से सुना बाबू रे, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक कितना है? x है। एवं दहाई अंक, दहाई अंक कितना है? y है। दहाई अंक कितना है? y है। चल रे गोलू, अब इधर देख रहे बाबू, तो कहीं गुरु इकाई को x क्यों माने हैं, दहाई को ही y क्यों माने हैं, इकाई को y क्यों नहीं माने हैं? मान सकते हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन लॉजिक बताएंगे, पहले सब्र करो, सुनो, सब चीज समझ में आएगा। चला जी, मैं इकाई को x माना हूं, दहाई को y माना हूं, क्यों माना हूं मेरे जान? जानते हो, मैं आपको बता दूं, कोई आपसे पूछेगा कि गुरु इकाई अंक को x मानेंगे, हाँ ये हमेशा x मानेंगे, दहाई अंक को y, हाँ हमेशा दहाई अंक को y मानेंगे, तब बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? इसलिए संख्या बराबर, इसलिए क्या चीज बराबर? संख्या बराबर। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10x अब प्लस 10y,
ध्यान से सुनना गौर से बाबू रे, क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y प्लस x, 10y प्लस x के गुरु कैसे, अब अपना मन से लिख दे नहीं। देखो बाबू, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, तो इकाई वाला में हम एक्स वाला में एक से गुना करेंगे तो एक्स हो गया। दहाई का मतलब क्या होता है, 10, दहाई का मतलब 10, तो 10 से हम y में गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, और दोनों के जोड़ेंगे तब न गुरु संख्या का निर्माण होगा, तब ना। अब कोई लड़की का ना, हमारा मन है सर 10x प्लस वाई लिखेंगे, अरे लिखो ना, 10x प्लस वाई लिखेंगे, लिखो ना, तुम्हारे कोई हम कौन तुमको बाधा डाल रहा है लिखने के, लेकिन तुम समझो कि उस स्थिति में तब यहाँ पर तू y लिखा, तो वहाँ इकाई अंक तुमको y मान के आना पड़ना पड़ेगा। वहाँ तुम इकाई अंक अगर y मान के आए हो तब तुमको तब यहाँ पर और दहाई को x माने हो तब तुम लिख सकते हो 10x प्लस वाई लिखना होगा। चला जी, मैं आपको बता दूं कि संख्या का निर्माण होता है इकाई और दहाई अंक को, तो ध्यान सुनो, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। तो इकाई वाला में 1 से गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, दहाई वाले में 10 से गुना करेंगे तो 10 से y में गुना करेंगे तो 10y होगा, और दोनों को मिला देंगे। चला मेरे गुरु, मेरे मुन्ना, मेरे झुनझुन्ना, मेरे लाला, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो संख्या का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभी कहता है अंक उलटने पर या अंक पलटने पर, है ऐसे भी करता है, अंक उलटने पर बनी संख्या चाहे अंक पलटने पर बनी संख्या, तो लो उसको भी हम बता देते हैं। एवं अंक, एवं ध्यान से सुना गौर से, एवं एवं अंक उलटने, एवं अंक अंक उलटने, उलटने या पलटने, उलटने या पलटने पर बनी संख्या, पर बनी संख्या। गुरुजी तो अंक को उलट दीजिए, x वाला के जगह पर y कर दीजिए, y वाला के जगह पर x कर दीजिए, तो चला जी क्या हो जाएगा, 10x अब प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। चला जी अंक उलटिएगा या अंक पलटिएगा तो संख्या बनेगा 10x प्लस y बनेगा। चला जी, और अंत में सनम जाते जाते यही बोलेंगे, जिस प्रश्न में लगा होगा से, जिसमें लगा होगा के, जिसमें लगा होगा कि, उसी में काम कर दीजिएगा, कहेगा कि कर दीजिएगा तो उसी से समीकरण बनेगा, दो समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण को चला जी विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि से हल कीजिएगा तो वहाँ x और y का मान निकल जाएगा, x और y निकलेगा तो संख्या में डाल दीजिएगा, यहाँ पर डाल दीजिए, मैंने मान ले डालने पर चला जी, मान लेते हैं गुरु ध्यान से माना, अगर डालने पर मान लेते हैं कि हमको डालने पर मान लेते चला जी 21 आया, तो आपका गुरु दूसर का संख्या क्या होगा, एकरे अंक उलट देंगे, तो एकरे अंक उलट देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। चले जी 21 को उलट देंगे तो कितना होगा, 12। मान लीजिए इसमें डालेंगे x और y के मान तो कितना आया, 24 आया गुरु, और इसी को अंक पलटने पर कितना संख्या बनेगा गुरु, तो 42 बनेगा। 24 को ही पलट दीजिएगा तो कितना बनेगा, 42 बनेगा। तो मेरे मुन्ना यही तुम लोगों को समझाना था, कहाँ गया है रे मुन्ना, कि तुम लोगों को अगर 2 अंकों वाली संख्या से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो पहले फॉर्मेट बता दिया हूं कि माना कि इकाई अंक को x मानेंगे, दहाई अंक को y मानेंगे, तब संख्या तैयार करेंगे, इकाई वाला में 1 से गुना करेंगे, दहाई वाला में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। तब फिर जरूरत पड़ता है अंक उलटने पर चाहे पलटने पर बनी संख्या, तो अंक को दोनों को उलट देंगे तो चला जी इसी से बन जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे कहेगा अंकों का अंतर इतना है 9 है तो x माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा, जैसे जैसे कहेगा चला जी वैसे वैसे काम करेंगे, समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हल कर दीजिएगा तो चला जी क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चला जी इतना ही पर चला जी आप लोगों को जो थ्योरी है, चला जी जो आप लोगों को जो थ्योरी है, चला जी हैप्पी हैप्पी क्या हो गया, चला जी इंड हो गया, हैप्पी हैप्पी क्या हो गया, चला जी इंड हो गया। तो मैं तुम लोग से यही कहना चाहता हूँ गुरु कि तुम लोगों के पास मैं जो भी पूरा थ्योरी बताया हूँ अच्छी तरह से पहले थ्योरी को क्या करिए गुरु, कॉपी में लिखिएगा, और जितना मैं जादू बताया हूँ, जितना भी ट्रिक बताया हूँ, कंसेप्ट बताया हूँ, सारा कंसेप्ट से चला जी क्या करेंगे, क्लास में जैसे याद किए हैं उसी तरह से तुम भी याद करना। चला जी अगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर क्लास अगर अच्छा लगा चला जी तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहनों के पास शेयर भी करेंगे, जरूर उनको बताएंगे कि सर अच्छे पढ़ाते हैं। चला जी और आप लोग क्या करेंगे, मिलकर हम लोग को भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को भी काम करने में क्या होगा, चला जी पावर मिलेगा, एनर्जी बनेगा। चला जी तो आप लोग से ही गुजारिश करता हूँ चला जी कि अपने दोस्तों के साथ, बहन के साथ, भाई बहनों के जो भी होगा, आपके रिलेटिव होगा, सबके पास वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चला जी और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चला जी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपसे
यही कहना चाहता हूँ। चला जी, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा और पढ़ूंगा। चला जी, क्या क्या आप लोग कमेंट किए, आप इसके लिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। चला जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।